क्या हुआ चौकी पे? अभी हम चौकी पे गए थे। मेरी बेटी ये हाइडिल वाली चौकी पे गए थे। तो मेरी बेटी और मेरा दामाद उसके बेटी के ससुर आए थे। तो उन लोगों ने कहा समझौता कर लो, तुम कहीं जाना नहीं। दरोगा ने अमरेश ने मेरे हाथ जोड़ा, बोले कि आज से मैं तुम्हारी बेटी को और तुम्हारे बेटे की तरफ निगाह नहीं उठाऊंगा। और क्या नाम जो है 1000 रुपया दिए, बोले कि ये ले जाओ कुछ खाए पी लेना। कौन दिया? अमरेश ने दिया। किसको दिया? मेरे दामाद को दिया। अच्छा। और बोले कि जाओ आज से मैं तुम्हारे घरे नहीं आऊंगा। अच्छा। और न तुम्हारे बच्चों की तरफ हाथ उठा के देखूंगा। अच्छा। और ये ऐसे कर रहे हैं मेरे बेटे को सबसे कह रहे हैं कि मैंने छोड़ दिया। और मेरा बेटा इन लोगों की तरफ से भाग गया, इनकी तरफ से भाग गया था। उसको कहीं ले गए थे दबिश के लिए, तो मेरा बेटा भाग गया था। और ये कह रहे हैं सबसे कि जिसका फोन जा रहा है, मैं किसी से सिफारिश करके करवा रही हूँ, तो ये कह रहे हैं कि उनके बेटा को मैंने रात ही में छोड़ दिया, लेकिन वो इनके लगे से भाग गया था। फिर मेरी बेटी को 5 बजे उठा लाए थे काकोरी से। फिर मेरी बेटी को उसमें बोले गाड़ी में कि तुम कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, तुम्हारे पति को मैं जेल भेज रहा हूँ और तुम्हारा खर्चा पूरा करेगा। कौन तो कौन कहा? यही अमरेश ने कहा। और फिर मेरी बेटी बोली कि मैं नहीं, मेरे आदमी को क्यों भेजेंगे। फिर उनके बाद ससुर आए तो फिर चौकी बुलाए, हम लोग गए। फिर हाथ जोड़ने लगे। हाथ जोड़ने कौन हाथ जोड़ा था? वो अमरेश ने हाथ जोड़ा, बोले कि अब कुछ न करना माता। और उनके बोले पापा जी कुछ न करना, आप जाओ। और नहीं, हम लोगों को डर है कि ये 10-5 दिन के बाद फिर हमारे घर पे हमला बोलेंगे, मेरे बच्चों का रहना दूभर करेंगे। क्या नाम है? नाम क्या? कहाँ रहते? काकोरी में। पति का नाम क्या है? मनप्रीत सिंह। क्या मामला है? मामला ये, हम मतलब अपने ससुराल में रह रहे थे। मेरे भाई मतलब चोरी कोई केस हुआ है, ये हमारे घर आए। और कौन घर आया? अमरेश दरोगा। अमरेश जी हमारे घर आए। 2 सिपाही थे, 2 दरोगा थे, हमारे घर आए। और उन्होंने हमसे कहा। कब आया तुम्हारे घर? सुबह 5:30 बजे मेरे घर आए। कब? सुबह 5:30। आज? जी आज सुबह 5:30 बजे आए। हम सो के उठे हुए थे। इन्होंने कहा कि अपने भाई का पता बताइए। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने ससुराल में रहती हूँ। तो इन्होंने हमसे कहा कि नहीं मालूम है, तुम ऐसा थाने चलो, हम वहाँ तुमसे पूछताछ करेंगे। तो हमने कहा सर हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुमको चलना पड़ेगा। तो हमने इनसे ये बोला कि चलिए ठीक है, हम चल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हमसे चलिए कार में बैठिए। तो हमने कहा सर कार में बैठे मतलब समझे नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको कार में बैठ के चलना पड़ेगा। तो इन्होंने हमसे कहा कि हमने कहा ठीक है सर चल रहे हैं। तो मतलब इन्होंने कहा कि ऑटो से आओ तुम। मैंने कहा ठीक है सर मैं ऑटो से आ रही हूँ। मैंने अपने ससुर से पैसे लिए और ऑटो के लिए मैं निकली। और ये मेरे पीछे से आए, इन्होंने कहा कार रोकी, उन्होंने कहा बैठो। और मैं बैठ गई। और ये हमसे कहने लगे कि अब अपने भाई का पता बता दो, नहीं हम तुम्हारे आदमी को बंद कर देंगे। और हमने कहा कि हमको नहीं मालूम, अपने भाई से हमारा कोई संपर्क नहीं है। कार में कौन कौन था? कार में 2 सिपाही थे और 2 दरोगा थे। 2 सिपाही मेरे पीछे साथ में बैठे हुए थे और 2 दरोगा आगे बैठे हुए थे। एक गाड़ी चला रहे थे और एक बैठे हुए थे। लेडीज पुलिस थी साथ में? नहीं लेडीज पुलिस नहीं थी। फिर गाड़ी से लेकर कहाँ ले आए? हमको 2 घंटे तक तो नहरिया दुबग्गा गाड़ी घुमाते रहे, मेरे आदमी को ढूंढते रहे। मेरा आदमी नहीं मिला तो मुझको यहाँ लेकर आए। फिर मुझको चौकी में बैठाया। मेरे चौकी में से कहने गए। कौन सी चौकी है? ये हाइडिल वाली। हाइडिल सबनगर थाना जी। वहाँ पे हमको बैठाए रहे। इन्होंने फिर हमसे कहा कि अपने भाई का पता बता दो, नहीं हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे आदमी को जेल भेज देंगे और अपना कोई आशिक देख लो जो तुम्हारा गुजारा कर पाए, तुम्हारे आदमी को जेल भेजना निश्चित है। कौन कहा ये बात? ये हमसे अमरेश दरोगा का ही था। अमरेश दरोगा जी। तो अब आगे क्या हुआ? तो हमने कहा देखिए हमको मेरे भाई का पता नहीं मालूम, अगर पता होगा तो हम हाजिर कर देंगे, पर हमसे कोई लेना देना उनका नहीं, क्योंकि हमने लव मैरिज शादी की है। वो हमसे सबसे अलग रहते हैं, वो हमारी शादी से खुश नहीं है। हमने बताया तो उन्होंने कहा तुमको सब मालूम है। हमको मतलब बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगे, हड़का रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम रोने भी लगे। तब भी उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते, हमको तुम्हारा भाई चाहिए, नहीं हम फिर तुमको उठा लाएंगे घर से।